राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज पद्म पुराण के 8वें अध्याय को हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि उधर कुछ लिखित में भी जानकारियाँ आपको दी जाती है। चलिए प्रारंभ करते हैं 8वां अध्याय, जिसका नाम है मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदाय के राजाओं तथा 14 मनवंतरों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हो गए? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ्र, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया तथा दिति ने भी उसे व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवन, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा, शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए और न ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, सूने घर में न प्रवेश करे, बौबी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और न अधिक परिश्रम ही करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए। नंगी होकर उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वौषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखे, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करती रहे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहे, किसी भी अवस्था में पति की निंदा न करे। यह कहकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति
विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचीपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया तथा पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुद्धध्वम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि यह पूर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाए। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुदह कहकर चुप कराया है, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दिति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दिति को प्रसन्न किया और मरुत गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दिति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, राजन जब प्रथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पीतरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेताल राजाओं का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्च श्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा प्लक्ष अर्थात पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। कौरव नंदन, पहले स्वयंभू मनवंतर में
याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तऋषि माने जाते थे। आग्नेन्द्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्य, प्रसृति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुक्रत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी, जिन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तनुज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सेह। इनमें सेह सबसे छोटा था। ये सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कोकी, भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे अकल्मष, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रेवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व, ये 7 रेवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण तत्वदर्शी, चित्तिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रेवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथकभूत, वारिमूल और दिवोका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा, जिसे वेवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वेवस्वत मनवंतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋष्यभृंग, ऋष्यशृंग, कौशिक्य, गालव, सतानन, काश्यप तथा परशुराम, ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र, ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रोच्य आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रोच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः ऋभु, वितभामा और विश्वक्सेन नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य
मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रत्येक सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय का पाठ किया। अब हम इस अध्याय से जुड़े प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे। पहला प्रश्न, दिति के पुत्र जिनको इंद्र ने 49 भागों में काट दिया था वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरा प्रश्न, कश्यप जी ने दिति को कौन सी पूर्णिमा का व्रत करने को कहा था। तीसरा प्रश्न, इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के अंतर्गत श्रवण किया कि कौन से राजाओं के समय में कौन सा मनवंतर हुआ, उनके पुत्र पौत्रों का वंश वर्णन सुना। दूसरा, गर्भिणी स्त्री को कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये सारा वृत्तांत आज के अध्याय के अंतर्गत हमने सुना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।